नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में ना तो हम किसी डिसीज़ पर आपसे चर्चा करेंगे ना ही किसी प्रकार के ट्रीटमेंट पर आज हम एक टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे कि क्या होम्योपैथिक एक कैरियर के रूप में अच्छा ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, कैरियर के रूप में एक अच्छा ऑप्शन होना अलग बात है और होम्योपैथी एज ए पैथी होना अलग बात है। तो बहुत सारे लोगों के बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं जो अभी 12th करके निकले हैं या जिन्होंने होम्योपैथी में शुरुआती तौर पर एडमिशन लिया। तो बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं कि सर हमने कैरियर के रूप में होम्योपैथी को चूज़ करना चाहिए या नहीं, इसमें आगे जाके कैरियर की क्या संभावना है। एज ए पैथी यदि मैं बात करूं होम्योपैथी की तो बहुत ही शानदार पैथी है दोस्तों, और ये आपके लिए चमत्कार करने वाले रिजल्ट पैदा करती है। बहुत बार जब बहुत नामी गिरामी बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर हार जाते हैं, बड़े बड़े MBBS MD DM सर्जन ये सब जब हार मान लेते हैं तो वहाँ पर भी होम्योपैथी ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक करती है जो आपको दोस्तों आपके पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस करती है। तो एज ए पैथी यदि मैं बात करूँ तो होम्योपैथी बहुत ही शानदार पैथी है, बिना नुकसान के, बिना साइड इफ़ेक्ट के। मेडिसिनल एग्रावेशन एक अलग होता है, होम्योपैथिकल एग्रावेशन अलग होता है, ये सब अलग चर्चा का विषय है। परंतु सामान्य दृष्टि में देखें तो जिस प्रकार से एलोपैथिक मेडिसिन नुकसान पहुंचाती है उस प्रकार के बिना किसी नुकसान के होम्योपैथिक दवाइयां बड़ी से बड़ी बीमारियों को सफलतापूर्वक ठीक करती है, और ऐसी बीमारियां भी ठीक कर सकती है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका केवल ऑपरेशन ही बचाव है। तो यदि मैं एज ए पैथी बात करूं तो होम्योपैथी इज़ ग्रेट। होम्योपैथी बहुत ही शानदार ऑप्शन है। यदि आप एज ए पैथी मुझसे होम्योपैथी के बारे में अपनी राय लेना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि नो डाउट होम्योपैथिक इज़ बेस्ट पैथी इन द वर्ल्ड। अब ये सब लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, एक्यूट केसेस में अलग, क्रोनिक केसेस में अलग, परंतु जो सब तरफ से क्रोनिक केसेस में परेशान हो चुका है वो ये समझता है कि किस प्रकार की पैथी है होम्योपैथी। तो यहाँ पर एज ए पैथी होम्योपैथी इज़ बेस्ट। आप होम्योपैथी में जा सकते हैं यदि आपके मन में सेवा का भाव है तो। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कैरियर का चयन करता है तो दो उसके मकसद हो सकते हैं। पहला तो क्या वो उस कैरियर को लेकर अंदर से रुचि रखता है, तो रुचि वो तभी रखेगा जब उस कैरियर से जिस भी वो मतलब स्ट्रीम में जाना चाहता है उसके प्रति उसके मन में भाव है। जैसे होम्योपैथी को लेकर के यदि किसी के मन में जुड़ाव है, होम्योपैथी से प्रेम करता है, या वो मरीजों को ठीक करने का सेवा का भाव रखता है, तो दोस्तों एक तो ये हो गया कि उसके मन में किसी प्रकार का प्रेम है, किसी प्रकार का स्नेह है, किसी प्रकार का जुड़ाव है या सेवा का भाव है, और वो होम्योपैथी चयन करता है। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर बनना चाहता है और किसी भी तरीके से डॉक्टरी की किसी भी फील्ड में आकर पैसा कमाना चाहता है। वो चाहता है MBBS में जाऊं, या ना मिलता है तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, नेचुरोपैथी या सिद्धा या किसी भी प्रकार की डॉक्टरी की फील्ड में जाऊं और मैं पैसा कमाऊं। तो होम्योपैथी फील्ड चयन करने के पीछे दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आप होम्योपैथी से जुड़ाव रखते हैं, आपके मन में मरीजों की सेवा करने का भाव है, आपके अंदर रुचि है होम्योपैथी के प्रति, या दूसरा आप होम्योपैथी में आ गए हैं वाई एक्सीडेंट बोल लीजिए, यानी आपको कोई और पैथी पसंद थी, आप वहाँ नहीं जा पाए तो होम्योपैथी में आ गए, या आप केवल और केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से, डॉक्टरी करने के उद्देश्य से आपने BHMS होम्योपैथी का कर लिया। तो यदि आप पहले ऑप्शन से संबंधित है कि आप होम्योपैथी के प्रति रुचि रखते हैं, या आपके मन में सेवा का भाव है, या आप प्रेम करते हैं होम्योपैथी से, तो नो डाउट आप होम्योपैथी की फील्ड में आइए और अपना कैरियर बनाइए। क्योंकि इस फील्ड में दोस्तों जितनी रुकावट है, जितना संघर्ष है शुरुआती स्तर पर, वहां पर यदि आपके मन में सेवा का भाव नहीं है, आप होम्योपैथी से प्रेम नहीं करते, आपके मन में बार बार विचार बदलते रहते हैं, कभी एलोपैथी कभी इसका उसका, तो फिर आप इस फील्ड में नहीं टिक पाएंगे और ये फील्ड आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आप हमेशा निराश रहेंगे। तो यदि आपके मन में होम्योपैथी के प्रति प्रेम है, आप होम्योपैथी को अच्छा समझते हैं, चाहते हैं कि मरीजों को ठीक करूं, सेवा का भाव है, नो डाउट आप होम्योपैथी में आइए, आप अपना कैरियर डेफिनेटली बना लेंगे और बहुत अच्छा बनाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन, यदि आप बाई एक्सीडेंट इस फील्ड में आ गए, आप डॉक्टरी करना चाहते थे, जैसे अधिकांश लोगों के साथ होता है, वो डॉक्टरी करना चाहते हैं और मनचाही फील्ड नहीं मिल पाती है, होम्योपैथी में आ जाते हैं। होम्योपैथी में आकर के कुछ साल बस वो निकालते हैं ये सोच करके कि आगे जाकर के हम दूसरी पैथी में प्रैक्टिस कर लेंगे, पर वो धीरे धीरे दोस्तों एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो ना उस फील्ड के बसते ना इस फील्ड के बसते, और फिर उनका कैरियर जो है बस चलता रहता है काम चलाऊ रूप से। तो यदि आप केवल ये सोच करके आए हैं कि मैं आगे जाके बस मुझे पैसा कमाना है, केवल डॉक्टरी करना है, और ये सोच करके आप होम्योपैथी की फील्ड में आए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आप जो चीज़ सोच करके आए हैं होम्योपैथी में, वैसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एज ए कैरियर यदि आपने सोचा कि मैं केवल होम्योपैथी कर लूँ और मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँगा, तो शुरुआती स्तर में जो तकलीफें आएंगी आप वहाँ से होम्योपैथी का दामन ही छोड़ देंगे।
देखिए, या तो व्यक्ति एक अच्छे घराने से होगा, या व्यक्ति मिडिल क्लास का होगा, या वो गरीब होगा। तो यदि गरीब व्यक्ति ने जैसे तैसे करके बीएचएमएस या होम्योपैथी का कोर्स कर भी लिया, तो जो आजकल दोस्तों किसी व्यक्ति को संसाधन चाहिए होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए, होम्योपैथिक क्लिनिक खोलने के लिए, वो एक गरीब व्यक्ति आसानी से अरेंज नहीं कर पाएगा। अरेंज कर भी लेता है जैसे तैसे, ये मैं गरीब और एक मिडिल क्लास दोनों व्यक्तियों के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे तैसे यदि वो अरेंज कर भी लेता है, तो शुरुआती स्तर पर उसको पेशेंट पाने में इतनी ज़्यादा कठिनता होगी, या आजकल जिस हिसाब से दोस्तों आपको रेंट पर शॉप मिल रही है, जितना आपको पगड़ी देना पड़ रही है, उस सब को जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप उतना शुरुआती स्तर में नहीं निकाल पाएंगे। और चूंकि आपका होम्योपैथी के प्रति कोई प्रेम नहीं था, आप तो बाय एक्सीडेंट बस एक डॉक्टर बन जाऊं ये सोच करके आ गए थे, तो आप इस चीज़ को दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक मैनेज नहीं कर पाएंगे। और 2 महीने, 4 महीने, साल भर बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप मानसिक स्तर से टूट जाएंगे और आप ले दे करके एलोपैथी का दामन पकड़ लेंगे, या कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेंगे और कुछ चंद हज़ार की वहाँ पर ड्यूटी करते रहेंगे और अपना जीवन बर्बाद करेंगे। यदि आप हाई क्लास के हैं और होम्योपैथी की फील्ड में आ जाते हैं दोस्तों, तब भी यदि आपका होम्योपैथी में रुचि नहीं है और आप बाई एक्सीडेंट आ गए, तो भी दोस्तों आपके सामने दिक्कत होगी। क्योंकि यदि आप हाई क्लास के हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास बहुत पैसा है, जाहिर सी बात है कि आपके पास काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों को करने के सोर्सेस हैं। आप होम्योपैथी की फील्ड में शुरुआती स्तर में जो पैसा बनता है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा दूसरा कोई काम करके, कोई शोरूम खोल करके, कोई बड़ी प्यारी सी शॉप खोल के, कपड़ों की, मोबाइल के, किसी की भी, शुरुआती स्तर में आप जितना होम्योपैथिक क्लिनिक खोलकर पैसा कमाएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा आप इन दूसरी चीज़ों में कमा लेंगे। तो यदि आप केवल पैसा कमाने की दृष्टि से इस फील्ड में आ गए तो भी आप निराश होंगे। आपके मन में बार बार ये विचार आएंगे कि इससे अच्छा तो मैं अपना पुराना काम जो मेरा पुश्तैनी था उसी में चले जाता, या इससे अच्छा तो मैं ये वाली शॉप खोल लेता तो इतना कमा लेता। क्योंकि शुरुआती स्तर में यदि आपका होम्योपैथी के प्रति लगाव, सेवा का भाव नहीं है, तो आपको जीवन में बहुत परेशानी आएगी। देखिए, अब आप एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि कई सारे लोग इस विचार से सहमत नहीं होंगे। वो कहेंगे कि होम्योपैथी तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, देखिए कितने डॉक्टर कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं। कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो एक हॉस्पिटल, एक पूरी की पूरी हॉस्पिटल में कितनी सारी व्यवस्थाएं होती है, कितने सारे वहाँ पर हड्डी वाला, हार्ड वाला, ये सबसे ज़्यादा एक एक क्लिनिक होम्योपैथी वाले कमा रहे हैं। भारत में ऐसे कई सारे क्लिनिक मौजूद हैं। पर दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना किसी चीज़ की, तो वहाँ पर संपूर्णता की बात करते हैं, ना कि किसी एक्सेप्शन की। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, तो क्रिकेट एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, पर क्या सबके लिए? आप देखेंगे कि हमारे शहर में बच्चे के बच्चे सारे क्रिकेट खेलते हैं, पर क्या सब विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या भारतीय क्रिकेट टीम में जो 11 खिलाड़ी है उसमें पहुंच जाते हैं? चलिए वो तो छोड़िए, आईपीएल में पहुंच जाते हैं, वो भी छोड़िए, क्या प्रदेश की रणजी टीम में पहुंच जाते हैं? वो भी छोड़िए, क्या जिला लेवल की टीम में पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंच पाते ना। तो ऐसा ही होम्योपैथी की फील्ड में है। यदि आपके मन में सेवा भाव, होम्योपैथी से प्रेम नहीं है, तो आप दोस्तों जो आज उदाहरण देख रहे हो कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर इतना शानदार प्रैक्टिस कर रहा है, इतना छाप रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, आप उस स्तर पर पहुंचना तो दूर दोस्तों, उसकी छाया तक को नहीं छू पाएंगे यदि आपके मन में होम्योपैथी के प्रति प्रेम नहीं है, होम्योपैथी के प्रति आदर नहीं है और लगाव नहीं है, या आपके मन में थोड़ा सा संतोष नहीं है, आप थोड़े दिन होम्योपैथी को नहीं दे सकते हैं, तो आप दोस्तों इसमें से किसी भी जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये आप जितने भी उदाहरण देंगे, यहाँ पर आप तभी पहुंच पाओगे जब आप होम्योपैथी के प्रति लगाव रखते हो और बार बार फेल होने के बाद भी अपने पेशेंट को केवल और केवल होम्योपैथिक दवा देते हो। तो यदि आप एक्सीडेंटली आ गए हो होम्योपैथी की फील्ड में, तो आप ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। आप 2, 4, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होम्योपैथी को देंगे और आप साथ में कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेंगे, ये सोचकर कि मुझे तो पैसे कमाना है। क्या होगा? हॉस्पिटल में एलोपैथी हो रही है, होम्योपैथी क्लिनिक में होम्योपैथी हो रही है। अब आप एक मिक्सचर बन गए नमकीन का, जिसमें सेव भी है, जिसमें नमकीन भी है, चिवड़ा भी है, दाने भी है, सबका एक मिक्सचर बन गए। अब कोई क्लिनिक पे आएगा होम्योपैथी लेने, आप उसे डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन लगाओगे। कोई क्लिनिक पे आएगा उल्टी का पेशेंट, आप उसे बोमिकाइन टेबलेट दोगे। तो इस प्रकार से एलोपैथी करोगे। वहाँ पर आप एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ देखोगे कि यार ये मरीज एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप उसे ज्ञान दोगे, भाई साहब इसकी तो ये वाली होम्योपैथिक दवा आप ले लेना। मतलब चलते फिरते आप एक मिक्सचर बन जाओगे कि कभी किसी को कुछ बता रहे हैं, कभी किसी को कुछ बता रहे हैं, ना आप इस पैथी के होंगे ना आप उस पैथी के होंगे। सक्सेस तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो एज ए कैरियर जब आप होम्योपैथी के बारे में मुझसे राय लेंगे, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यदि आपका होम्योपैथी के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, लगाव है और आप होम्योपैथी को पसंद करते हैं, आप कुछ समय दे सकते हैं होम्योपैथी को, तो ही आप होम्योपैथी के फील्ड में आइए। यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं करते और केवल पैसा कमाने के लालच में होम्योपैथी को चूज कर लेते हैं, तो आगे जाके आप बहुत ज़्यादा निराश होंगे, आपका बहुत सारा समय बर्बाद होगा, सालों निकल जाएंगे, आप किसी भी स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की बस 1000 रुपये की जॉब आप करके अपना जीवन बर्बाद कर देंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा।
तो समझ गए आप मेरा विचार बस इतना है कि एज ए कैरियर आपके लिए होम्योपैथी केवल तभी फायदेमंद है यदि आप होम्योपैथी से प्रेम करते हैं, नहीं तो आपके लिए होम्योपैथी इतना सा भी फायदेमंद एज ए कैरियर नहीं है। आप आगे जा कर के अपने आप को और होम्योपैथी को भी कोसते रहेंगे, किसी मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। और एज ए पैथी होम्योपैथी इज ग्रेट। एज ए कैरियर होम्योपैथी से लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये कैरियर बहुत ही अच्छा है, आपकी ज़िंदगी संवार देगा, इतना पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, पर तब जब आप इस पर लगातार टिके रहें। क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ ऐसी आती है शुरुआती स्तर में। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जब आप होम्योपैथी क्लिनिक खोलते हैं, आपको रेंट देना है, आपको घर परिवार चलाना है, ये करना है, वो करना है, और पैसा शुरुआत में होम्योपैथी क्लिनिक में नहीं आता। तो जो होम्योपैथी से प्रेम नहीं करता वो अपनी दिशा बदल लेता है और पूरी तरह से दोस्तों अपने आप को किस्मत को सौंप देता है। जिधर धारा ले जाती है वो उधर चले जाता है। और जो इस धारा से लड़ लेता है कुछ समय तक, वो वही लड़ पाता है जो होम्योपैथी से प्रेम करता है। वो अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा लेता है कि फिर दूसरे लोग उसे देखकर होम्योपैथी में आना चाहते हैं, होम्योपैथी को एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, केवल उसको देख के कि देखिए वो डॉक्टर भी तो इतना शानदार क्लिनिक चला रहा है, इतना पेशेंट है उसके पास, मैं भी होम्योपैथी करूंगा, मैं भी वैसा बन जाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये टॉपिक पर मेरे विचार से आप सहमत होंगे। आप सहमत है या असहमत नीचे लिखे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा। यदि किसी विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, विचार जानना चाहते हैं, तो वो भी लिखिएगा, अपन उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।